देखिए, रूरल डेवलपमेंट का दरवाजे कभी भी बंद नहीं रहे हैं, हमेशा से ये लोगों के लिए ओपन रहे हैं। कोई भी कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं, लोग मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और यहाँ पे आते भी हैं। सर, अगर एमजी नरेगा की अगर लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो पिछले 5-7 सालों से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। उनकी जानिब से लगातार आपसे भी जाने की महकमा दही तरक्की से भी लगातार नाराज़गी के इजहार किए जा रहे हैं। देखिए, जो लाइबिलिटी वाला इशू है वो 2 सालों का है, 2016-17 और 17-18। और वो 2 सालों की लाइबिलिटी जो है वो प्रोजेक्टेड है। और जो लेटेस्ट डायरेक्शंस आई थी वो ये थे कि कमेटीज़ जो है वो फ्रेम करनी है ब्लॉक लेवल के ऊपर, जो कुछ ब्लॉक्स में कर भी दी हैं और बाकी ब्लॉक्स में भी कर दी जाएंगी। तो वो कमेटी जो है वो पूरा उसका वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, तो वो रिपोर्ट जो है वो हम सबमिट करेंगे। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी महकमा दही तरक्की की जानिब से जिला जम्मू में तैनात किए गए एसीडी अमित बरमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम महकमा दही तरक्की से जुड़े जानकारियों को लेकर जो है इनसे हम तफसील से बातचीत करेंगे, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से इनकी जानिब से देखा जा रहा है और उनका इजाला जो है करने के लिए इनकी जानिब से किस तरह से उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। अमित बरमानी जी, जिस तरह से अभी काफ़ी दिनों से जो है ब्लॉक दिवस चल रहा है, हर एक ब्लॉक लेवल पे जो है जाकर वहाँ पे जो है लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, ग्रीवेंसेस सुना जा रहा है, लेकिन क्या कहें, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कब से जो है ब्लॉक दिवस जो है जम्मू के अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए, ये जो प्रोसेस है ब्लॉक दिवस लगाने के लिए, ये जो हमारे एलजी साहब हैं उनका एक इनिशिएटिव है। और ये शुरुआत इसकी हुई थी, ये बैक टू विलेज फेज़ 3 का जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद जब जन मुहिम के दौरान जो बैक टू विलेज फेज़ 3 के जो पहला महीना था उसमें जब ये हुआ और इसकी सक्सेस को देखते हुए तो इसको कंटिन्यू कर दिया गया था। तो उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर जो है ये जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ने इसके 4 जोन्स बनाए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, जिसमें एक मीरा साहब में है, जिसमें जो इर्द गिर्द के ब्लॉक हैं वहाँ पे सेंटर हैं। उसके बाद डंसाल में है, भलवाल में है और अखनूर में है। तो ये 4 सेंटर्स के ऊपर जो है वो सभी महकमा जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे, उनकी सदारत में, उनकी लीडरशिप में सभी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सारे ऑफिसर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कोई भी लोग जो है इन ब्लॉक लेवल पर जा सकता है और वहाँ पर अपनी जो है वो शिकायत या ग्रीवेंस या जो डिमांड है वो पुटअप करते हैं अलग अलग महकमा से। जी। सर, किस तरह से आवाम के मसाइलों को सुना जा रहा है और किस तरह से उस पर जो है गौर फिक्र की जा रही है ताकि उनके मसाइलों का जल्द से जल्द हल किया जा सके और उनके जो दरपेश मसाइल हैं उससे उनको इजाला दिलाया जा सके? देखिए, उसमें जो कंसर्न ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे हम अपने रूरल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो किसी भी सेंटर के ऊपर जो अलग अलग ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो उन ब्लॉक दिवस में प्रेजेंट रहते हैं अपने अपने सेंटर्स के ऊपर। और जो भी लोग उनके पास जाते हैं अपनी ग्रीवेंस लेके या अपना कोई डिमांड लेके, तो वो उनको सुनते हैं और उसका जो है वो जो डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश की जाती है। बिल्कुल सर, जिस तरह से अक्सर लोगों की जानिब से इस तरह की शिकायतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि हमारे इलाके में बैक टू विलेज फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, अब ब्लॉक दिवस का सिलसिला जो है लगातार बरकरार है, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से काम होने चाहिए थे, जिस तरह से लोगों की परेशानियों का इजाला होना चाहिए था, अभी भी लोग उससे कहीं ना कहीं महरूम है। तो आप किस तरह की यकीन दिलाते हैं कि महकमा दही तरक्की किस तरह से लोगों के मसाइलों को उनका हल करने के लिए काम जो है वो कर रहा है? देखिए, अगर इस तरह से ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो है इनपुट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अपनी डिमांड लेके आता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके उस डिमांड को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। आजकल जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं तो सरपंच को जो है वो पूरा इख्तियार दिए हुए हैं। तो कोई भी डिमांड जो आती है वो हम पंचायत में भेजते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई एक एप्लीकेंट आ जाता है कि हमारी गली नहीं बनी है, तो उस गली का जो है डिमांड जो है वो पंचायत को फॉरवर्ड की जाती है कि आप देखें इसमें क्या करना है, क्योंकि पंचायत जो हमारी जो मेजर स्कीम्स है रूरल डेवलपमेंट की वो पंचायत चलाती है। तो पंचायत के पास पूरे इख्तियार है, क्योंकि उसकी फंडिंग, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो, उसकी पेमेंट तक जो है वो पंचायत लेवल के पास है। तो वो पंचायत देखती है कि अगर वो ज़रूरी हो तो वो काम जो है वो करवाया जाता है। अब देखिए, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदे की डिमांड अगर पूरी हो जाए फिर तो इसमें तो कोई राम राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं पंचायत के पास, जितनी उनके पास जो है वो फंडिंग होती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो प्लानिंग करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और उन काम को जो
वो करवाया जाता है। सर, अगर एमजी नरेगा की अगर लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो पिछले 5-7 सालों से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं। उनकी जानिब से लगातार आपसे भी जाने कि महकमा दही तरक्की से भी लगातार नाराज़गी के इजहार किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट शायद हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं कि आखिर क्या कुछ वजूहत हैं कि जिससे पिछले 5-7 सालों से उन लोगों को एमजी नरेगा की लाइबिलिटी जो है वो वागुजार नहीं की गई, जिससे वो लोग आगे भी काम जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं और एमजी नरेगा डिपार्टमेंट पर यानी कि महकमा दही तरक्की आरडीडी पर जो विश्वास बना हुआ है वो भी कहीं उठता दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं सर? देखिए, जो लाइबिलिटी वाला इशू है वो 2 सालों का है, 2016-17 और 17-18। तो इन 2 सालों में क्या हुआ था कि जो एमजी नरेगा की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि रेशो जो है वो 60-40 रेशो रहती है। 60% जो है लेबर कंपोनेंट होता है और 40% जो है वो मटेरियल कंपोनेंट होता है। तो वो रेशो जो है वो वायलेट हुई थी, तो जिसकी वजह से वो पॉलिसी मैटर है, उसमें जो है उसकी फंडिंग जो है वो नहीं हो पाई और वो 2 सालों की लाइबिलिटी जो है वो प्रोजेक्टेड है। और जो लेटेस्ट डायरेक्शंस आई थी वो ये थे कि कमेटीज़ जो है वो फ्रेम करनी है ब्लॉक लेवल के ऊपर, जो कुछ ब्लॉक्स में कर भी दी हैं और बाकी ब्लॉक्स में भी कर दी जाएंगी। तो वो कमेटी जो है वो पूरा उसका वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, तो वो रिपोर्ट जो है वो हम सबमिट करेंगे आगे। लेकिन जहाँ तक ये है कि लोग एमजी नरेगा से दूर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस साल का जो 31 मार्च को हमारा साल क्लोज हुआ है 2020-21, इसमें 20-21 में हमने डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ऑलमोस्ट 11 लाख जो है वो परसेंटेज जो हम वो जनरेट किए हैं, जो कि पिछले सालों में 7 लाख 6 लाख इस तरह से थे। तो वो हमने ऑलमोस्ट 40% का जंप जो है वो अचीव किया है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जाने कि कोविड के चलते अब जो है एक बार फिर से कोविड-19 महामारी जो है वो बढ़ चुकी है, लगातार केसों में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में अब लोगों के साथ आपका मीटिंग करना भी इतना कोई पॉसिबल नहीं रहेगा, तो किस तरह से उनके जाने कि वहाँ पे जो है पहाड़ी एरियाज में जाने को जो हिल एरियाज हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे किस तरह से काम किया जाएगा ताकि लोगों को तरक्याती कामों से जो वो महरूम ना हो सकें वो लोग? देखिए, ये इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें अपना काफ़ी योगदान दिया है। जो पिछला साल जो बीता था अप्रैल मई जून में, उसमें जो लोगों तक पूरा पहुंचा था वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही था, जो सब लोगों तक पंचायतों लेवल तक जो पहुंचा था। और इसमें ऑब्वियसली एक लिंक बन गया हुआ है पंचायतों के थ्रू। सरपंच जो हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो चेयरमैन हैं और अब जो हैं डीडीसीज भी आ गए हैं, तो ये एक लोगों के साथ जो है वो लिंक का एक काम करते हैं। तो जिस तरह से अवेयरनेस स्प्रेड हुई थी, जिस तरह से सरपंचीज और पंचीज ने काम किया था अपनी पंचायतों में, आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जगहों पे ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पे सरपंचीज और पंचीज ने खुद जो है वो फोरफ्रंट पे आके लोगों को अवेयर किया है, लोगों को बताया है इसकी जो इसमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो कैसे उसको अडॉप्ट करना है। वो सारी चीज़ें जो है वो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी है, मीडिया के माध्यम से भी है, आप लोगों के माध्यम से भी है उनको अवेयरनेस। तो हमारे जो काम जो चलते हैं मौके के ऊपर, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क जो है वो प्रोवाइड किए गए थे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको, वो मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, या सोप या जो पानी से बार बार हाथ धोना होता है, वो सब लोग जो है वो ये चीज़ जानते हैं। तो अब तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई शख्स होगा जिसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कोविड-19 क्या है और इसके बचने के क्या तरीके हैं, और वो सब चीज़ें जो है वो। सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितने पंचायत घर ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं, की पेमेंट हो गई है क्या सबकी, या कुछ पेंडिंग है? देखिए, जो नए पंचायत घर हैं, आज पिछले 2 सालों में 10 पंचायत घर नए जो हैं वो अंडर एग्जीक्यूशन है, जो कि आने वाले 1-2 महीनों में जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस आती जा रही है वैसे वैसे उनको पेमेंट होती जा रही है। अभी इस साल के लिए भी हमें 8 नए पंचायत घरों का जो है वो प्रपोजल सबमिट किया हुआ है हायर अथॉरिटीज़ को। वो भी अगर अप्रूव हो जाएगा तो 18 पंचायत घर हमारे जो है अंडर एग्जीक्यूशन है। ऐसा पंचायत घर नहीं है जो पुराना बात नहीं है, अराउंड 40 के करीब हमारे अभी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे पंचायत नहीं है। और आने वाले दिनों में हम उनके लिए भी जो है वो, जैसे हमारे रूरल डेवलपमेंट में ऐसा रहता है कि पंचायत घर के लिए ज़मीन जो है वो पंचायत को डोनेट करनी होती है। तो हमने उन लोगों को भी ये मैसेज किया हुआ कि वो ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई करके रखें। जैसे हमें टारगेट्स आएंगे या फंडिंग अवेलेबल होगी तो हम उन पंचायत घरों को भी टेक अप करेंगे। सर, लोगों के लिए कोई आपकी तरफ से मैसेज हो जाए ऐसे एसीडी के बतौर तौर पर कि अगर आपके कुछ मुश्किलात होते हैं तो आप मतलब किसी वक्त भी आपसे मिल सकते हैं और अपनी मुश्किलात का इजाला करवा सकते हैं, कुछ इस तरह का? देखिए,
रूरल डेवलपमेंट का दरवाजे कभी भी बंद नहीं रहे हैं, हमेशा से ये लोगों के लिए ओपन रहे हैं। कोई भी कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं, लोग मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और यहाँ पे आते भी हैं। और मैक्सिमम जो 80% जो डिस्पोजल है वो ब्लॉक लेवल पे ही हो जाता है। बीडीओज़ के पास जब लोग जाते हैं तो वहीं पे डिस्पोजल होता है। लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो होती है लोगों को जो है वो अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके ही होती है। तो कहीं ना कहीं पे वो लिमिटेशन तो रहती है कि हर एक की डिमांड पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन पंचायत जो है वो प्रायोरिटाइज करती है। तो आजकल तो डिफरेंट लेवल्स बन गए हैं। पंचायत है, सबसे पहले तो पंचायत ही है जो सरपंच के पास अगर अपनी ग्राम सभा होती है, लोग अपना इशू जो है वहाँ पे लेके जाते हैं तो उसका निपटारा वहीं पे हो जाता है। वहाँ पे नहीं होता है तो ब्लॉक लेवल पे हो जाता है, ब्लॉक लेवल से नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो मुझे लगता है हमारे जो है वो शाना बशाना लोगों के साथ ही चलता है। हमारा महकमा जो है वो माना ही लोगों की तरफ से जाता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ महकमा दही तरक्की की जानिब से जिला जम्मू में तैनात किए गए ACD अमित बरमानी जी, जिन्होंने हमारे साथ हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है। और खासकर मकसद यही था कि ब्लॉक दिवस जो चलाया जा रहा है उसमें लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको किस तरह से देखा जा रहा है, उनका इजाला जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। और दूसरा सवाल यही था कि MG नरेगा के काम यानी कि जितने भी हुए हैं, जिसमें MG लाइबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें इनका ये कहना है कि पिछले 2-3 सालों से जो है यानी कि 2-3 साल ऐसे हैं जिनमें जो है लोगों को MG नरेगा की लाइबिलिटी से कहीं ना कहीं महरूम होना पड़ा है। लेकिन महकमा दही तरक्की जम्मू पूरी तरह हरकत में है और उनके मुश्किलात का हल करने के लिए लगातार जोश व खरोश के साथ काम कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग जो लाइबिलिटी है उसको भी बागुजार किया जा सकेगा और लोगों को दरपेश मसाइलों से जो वो इजाला मिलेगा। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेजबान नरेंद्र सिंह ठाकुर को जम्मू से दीजिए इजाजत। नमस्कार।